भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनकी सोच और कर्मों ने देश की दिशा बदल दी। ऐसे ही एक व्यक्ति थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उनका जन्मस्थान तक्षशिला के पास बताया जाता है। बचपन से ही वे तेज बुद्धि के थे। कहते हैं कि वे खेल खेल में भी राजनीति और रणनीति की बातें किया करते थे। उन्हें अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। वे साफ बात करते थे और दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था और राजा धनानंद सत्ता में था। धनानंद बहुत अमीर तो था, लेकिन घमंडी, अत्याचारी और प्रजा से दूर रहने वाला राजा माना जाता था। चाणक्य को जब ये पता चला कि देश की हालत बिगड़ रही है और राजा सिर्फ अपने सुख में डूबा है, तो उन्होंने नंद वंश को हटाने का संकल्प लिया। उन्होंने वहीं अपने सिर की चोटी खोलकर कसम खाई कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक इसे नहीं बांधूंगा। एक दिन उनकी नज़र एक साधारण से दिखने वाले लेकिन तेजस्वी बालक पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ राजा राजा खेल रहा था और सबको आदेश दे रहा था। ये बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की परीक्षा ली। उन्होंने उसकी बुद्धि, साहस और नेतृत्व क्षमता को परखा। उन्हें समझ आ गया कि यही बालक भविष्य में महान राजा बन सकता है। चाणक्य उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए और उसे राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति और प्रशासन की शिक्षा देने लगे। सालों तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया। उन्होंने सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि ये भी सिखाया कि प्रजा का राजा कैसे बनते हैं, शत्रु से कैसे निपटना है और राज्य को कैसे मजबूत करना है। चंद्रगुप्त अपने गुरु की हर बात मानता था और धीरे धीरे एक कुशल योद्धा और नेता बन गया। इसके बाद चाणक्य ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों से मित्रता की, गुप्तचर तंत्र तैयार किया और नंद वंश के खिलाफ माहौल बनाना शुरू किया। वे जानते थे कि सीधे युद्ध से नंद वंश को हराना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने चालाकी और धैर्य से काम। कहते हैं कि एक बार उन्होंने एक औरत को अपने बेटे को डांटते सुना कि वो गरम खिचड़ी को बीच से क्यों खा रहा है, पहले किनारों से खाओ। चाणक्य को इससे सीख मिली कि पहले छोटे इलाकों पर कब्जा करना चाहिए, फिर राजधानी की ओर बढ़ना चाहिए। इस नई रणनीति के साथ चाणक्य और चंद्रगुप्त ने फिर से अभियान शुरू किया। उन्होंने आसपास के छोटे राज्यों को जीत लिया और धीरे धीरे मगध को चारों ओर से घेर लिया। जनता भी धनानंद से परेशान थी, इसलिए कई लोग चंद्रगुप्त का साथ देने लगे। अंत में निर्णायक युद्ध हुआ। नंद वंश की सेना पराजित हुई और धनानंद को सत्ता छोड़नी पड़ी। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया गया और राज्य की असली बागडोर उन्हीं के हाथ में रही। राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त ने अपने गुरु की सलाह पर राज्य को संगठित किया।